बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं एफएससी या फिर मैट्रिक करने के बाद ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्होंने नेक्स्ट कौन सी फील्ड में जाना है। इसलिए आज की ये वीडियो मैंने बनाई है। और इसके अलावा एक स्टूडेंट्स था, उसने भी ये कहा था कि एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें पता चल सके कि स्टूडेंट ने नेक्स्ट कौन सी फील्ड को चूज़ करें, कौन सी फील्ड उसकी उनके लिए बेस्ट रहेगी। इसलिए आज की ये वीडियो जो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि कोई भी स्टूडेंट जो भी है, कोई भी स्टूडेंट जिसने एफएससी की है या फिर आईसीएस की, आईकॉम की है या फिर मैट्रिक की है, उसने नेक्स्ट वही फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। ना कि उसे दूसरों की बातों में आके कोई ऐसी फील्ड चूज़ करनी है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से उसने अपना फ्यूचर खुद ही दांव पे लगाना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता चल रहा होता कि एफएससी के बाद कौन सी फील्ड उनके लिए बेस्ट रहेगी। इसके लिए उन्होंने वो अपनी फैमिली मेम्बर से या फिर फ्रेंड्स से लेते हैं, मशवरे वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर उनको ऐसे ऐसे मशवरे तो दे देते हैं, लेकिन वो फील्ड जो होती हैं उनके लिए मुश्किल आगे साबित हो सकती हैं। कुछ ऐसी मिसालें हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो एफएससी की है जिन्होंने, उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा या फिर उनका जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, वो किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जो उसमें उसका इंटरेस्ट है, उसके दोस्त का इंटरेस्ट है। अब वो भी खुद चला गया उनके साथ क्योंकि उसका दोस्त उस फील्ड में जा रहा था। उसका जो फ्रेंड होगा वो बेहतर परफॉर्म करेगा, वो अपनी यानी कि उस क्योंकि वो अपनी फील्ड के साथ सेटिस्फाई होगा। अब जो जिसने उस अपने फ्रेंड को देख के वो फील्ड चूज़ की है तो वो कभी भी उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। इस तरह से कुछ ऐसे भी होता है, यानी कि हमें शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि मैट्रिक कर लो आगे हलवा है, या फिर एफएससी कर लो आगे हलवा है। हलवा कहीं भी नहीं है। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, ये नहीं बताते कि हलवा सूजी का है या फिर करेले का है। ये सिर्फ बातें की जाती हैं, हमें सिर्फ रास्ता दिखाया जाता है, हमें सिर्फ पॉइंट आउट किया जाता है, आइडियाज़ दिए जाते हैं हमें, लेकिन आगे हमारे साथ कोई भी नहीं चलता। हमने मेहनत खुद करनी होती है। जो जो हमने आगे जाना होता है मैट्रिक के बाद एफएससी में, आपको पता अंदाज़ा हो गया होगा कि एफएससी कितनी मुश्किल होती है। एफएससी के बाद जो आप आगे जाएंगे, आप फिर मास्टर वगैरह करेंगे, उसके बाद जो भी आप जितना भी आगे जाएंगे आपके लिए मुश्किल होता ही जाएगा। बात का मकसद ये है कि आपने वो काम करना है जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो। वो काम कभी भी नहीं करना जिसमें किसी दूसरे का, यानी कि दूसरे के कहने पे आपने कोई भी काम कभी भी नहीं करना। कुछ ऐसे भी होता है कि मेरे साथ जो हुआ था, मैट्रिक मैंने की थी। मैट्रिक के बाद मेरा ये प्लान था कि एफएससी प्री मेडिकल में जाऊँ या फिर प्री इंजीनियरिंग में जाऊँ, लेकिन मैंने जो फॉर्म फिल किया उसमें मैंने प्री इंजीनियरिंग लिखा था। ये मैंने खुद किया था। और जब मैं वो एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने गया, मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर भी थे और कुछ और भी थे जिन्होंने ये किया कि वहाँ पे जाके उनका मूड चेंज हो गया। उन्होंने कहा नहीं आई कॉम ठीक है, आई कॉम कर लो। मुझे उस टाइम आई कॉम के बारे में नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल होती है, आईसीएस होती है। मुझे आई कॉम के बारे में नहीं पता, ना ही मुझे किसी टीचर ने बताया था कि आई कॉम भी कोई चीज़ होती है। मैंने वो चूज़ तो कर ली, लेकिन बाद में जो मुझे पता चला कि ये आर्ट्स होती हैं, उससे मुझे ये हुआ कि मेरा इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो गया और मैंने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी काम उस तरह से नहीं किया। अब मेरा एक साल तो ज़ाया हो रहा था। मुझे फैमिली मेम्बर कह रहे थे कि आप दोबारा एफएससी चूज़ कर ले, लेकिन मैंने वो एफएससी नहीं चूज़ की। मैंने कहा कि आई कॉम मैंने कर ली है, अब मैंने चूज़ ये कर लिया, अब आगे मैंने जो करना है बी कॉम नहीं करना बल्कि बीबीए करना है। मैंने अपनी फील्ड जो चूज़ की थी उसको वहीं पे छोड़ा नहीं, बल्कि अब मैंने आगे उसको मज़ीद उसमें कोशिश की और आगे बीबीए में मैंने एडमिशन लिया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो इस तरह से एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म होता है वो ये करते हैं कि वो वहीं पे उसे छोड़ जाते हैं या फिर वो स्टडी को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने जो चीज़ जिसमें इंटर हो गए हैं उसको पूरी कोशिश के साथ उसने कंप्लीट करना है सबसे पहले। दूसरा ये होता है कि किसी दूसरे को खुश करने के लिए कभी भी खुद अपनी जो होता है अपनी ज़िंदगी को, यानी कि अपनी जो आपका फ्यूचर है उसको कभी भी दांव पे मत लगाना। दूसरे लोग कभी भी आपकी किसी भी बात से कभी खुश हो ही नहीं सकते। आपने जो करना है अपने लिए करना है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे बंदे के कहने पे कोई भी फील्ड चूज़ ना करें। अगर आपका इंटरेस्ट बीए करने में है, बीए करने में, तब भी आप वो बीए करें, आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगी वो करने के बाद। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बेशक पीएचडी भी कर लें, तब भी आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ये एक डॉक्टर की स्टोरी है, वो तो आपने अक्सर सुनी होगी। ये एक डॉक्टर था जिसने, यानी कि अब सर्जन था, बहुत अच्छा सर्जन था। इसने बहुत से यानी कि ऐसे बहुत से यानी कि बहुत ही बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे, बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बचाया था। अब जब इसके रिटायरमेंट का टाइम आया, इसके फ्रेंड्स ने एक पार्टी अरेंज की
और पार्टी में सब लोग थे, बहुत खुश थे कि इसने अपने बहुत काफ़ी इनके 40-50 साल इसने उसमें इनकी डॉक्टर के शोबे में इसने गुजार दिए थे। बहुत खुश थे कि इसने अपनी इतनी ज़्यादा जो थी उम्र थी इसने इस पेशे में गुजार दी है, अब ये रिटायर हो रहा है। लेकिन ये जो डॉक्टर था एक साइड पे कोने में खड़ा हुआ परेशान था। एक बंदा उसके पास गया, जाके कहता है कि आप खुश नहीं हुए? कहता है कि मैं तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, बस कहने पे किसी की गैर वालों के कहने पे या फिर इस तरह से कुछ था कि मैंने उनके कहने पे मैंने ये ज्वाइन किया था और मेरी अपनी पूरी फ्यूचर कि मैं मेरा इंटरेस्ट जो था किसी दूसरे शोबे में था और मैं डॉक्टर बन गया। मेरी जो फ्यूचर था यानी कि मेरी जो ज़िंदगी गुजारने का था, जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था मैं उस तरह गुजार नहीं सका। आज इस डॉक्टर की तरह बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसी तरह दूसरों के कहने पे फील्ड चूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रोने के सिवा पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। सो कभी भी किसी दूसरे के कहने पे आपने कोई भी काम नहीं करना, कोई भी आपने फील्ड चूज़ नहीं करनी। एफएससी में जिस कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता एफएससी करने के बाद कौन सी फील्ड चूज़ करें, तो वो कुछ ऐसे होते हैं। अब पाकिस्तान में देखा जाए तो 70%, 70 ना भी हो तो 60% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एफएससी करने के बाद दोबारा से आ जाते हैं, बीबीए में आ जाते हैं। अब एफएससी कहाँ और बीबीए कहाँ, उन्होंने ये किया होता है कि एफएससी किसी के कहने पे किया होता है, बस एफएससी कंप्लीट की, जान छुड़ाई और बीबीए में आ गए। इस तरह से उनका यानी कि एफएससी में तो इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने वो दोबारा वापस बीबीए में आ गए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीएस में इंटर हो जाते हैं, सीएस में जाके कुछ देखते हैं, 2 सेमेस्टर उनका काम नहीं चल रहा होता, वहाँ उनकी समझ नहीं आ रही होती, सीएस छोड़ के दोबारा से वो वापस आ जाते हैं बीबीए में या इस तरह से कोई फील्ड चूज़ कर लेते हैं। अब इस कहने का मकसद ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी फील्ड में तो आप वहाँ पे जाएं ही ना, जाके क्योंकि अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। आपने पहले से जाके डिसाइड करना होता है, पहले से डिसाइड करना है कि आपने फ्यूचर में ये काम करना है, इस फील्ड में जाना है। दूसरों की बातों में मत आए, ना ही अपनी फैमिली मेम्बर की बातों में मत आए, बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, आपके साथ चलेंगे कभी भी नहीं। ये आपने अपनी मेहनत खुद करनी है। आपने जो भी चूज़ करना है फ्यूचर में, जो भी बनना है खुद बनना है, अपनी मेहनत से बनना है, किसी दूसरे ने कभी भी नहीं करके देना, ना ही कोई गोल के देता है। ये बस बातें करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, रास्ता दिखाने के बाद पीछे हट जाएंगे और ये कभी भी आपकी किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि लोगों को खुश करना मुश्किल होता है, आपने सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करना है। अपनी आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड को चूज़ करें। अब प्री इंजीनियरिंग में कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनका नाम सुन के कुछ स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता कि फील्ड के इसमें क्या क्या हो रहा है, बस वो नाम सुन के उसमें इंटर हो जाते हैं। अब वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं? अब ये फील्ड्स हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटेशन फिजिक्स, बीएस स्पेस साइंस, ये कुछ फील्ड्स मैंने लिखी हुई हैं। ये करने के बाद आप इनके एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से आपने वही चूज़ करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। किसी दूसरे के कहने पे आपने कभी भी कोई फील्ड नहीं चूज़ करनी, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए बाद में मुश्किल भी हो सकती है और आप अपने फ्यूचर में आप अपनी स्टडी को छोड़ भी सकते हैं। कोई बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो अपनी फील्ड स्टडी को कंप्लीट कर सकते होंगे किसी दूसरे के कहने पे, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के कहने पे चूज़ तो कर लेते हैं कोई भी फील्ड, लेकिन बाद में वो नहीं पूरा कर सकते। इसलिए आपने वही काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आप सबसे पहले इसके बारे में सर्च करें, ये क्या होता है, किस तरह होता है, फिर आप इसमें एडमिशन ले लें, आप ये फील्ड चूज़ कर लें। इसी तरह से आपने एफएससी प्री मेडिकल में भी ये करना है। प्री मेडिकल की आपने फील्ड देखनी है, कौन कौन सी फील्ड है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है, नेट पे सर्च करना है क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपने इस पे एडमिशन ले लेना है या फिर ये फील्ड आपने चूज़ कर देनी है। देन नेक्स्ट आता है, अगर आप कुछ ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं, बैंक की फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, इस तरह से कुछ भी है, तो आपने उसके मुताबिक भी फील्ड है, या फिर एलएलबी आ गई, आपने लॉ करना है, उसके मुताबिक भी आपने फील्ड चूज़ करनी है। तो आप सबसे पहले रिसर्च करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर से पूछने के बजाय आप गूगल से सर्च कर लें, आपने जो करना है उसके बारे में आप पहले देख लें क्या क्या इस फील्ड में होता है, किस तरह से काम करना होता है। उसके बाद आप
चूज़ करें। दूसरों की बातों में क्या है कि आप अगर अराउंड ये जो भी हैं, जो फील्ड भी होती हैं, आप आज तो चूज़ कर लेंगे फील्ड, लेकिन जब नेक्स्ट आपने काम करना होगा वो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपने जो भी काम करना है, जो भी फील्ड, जिस फील्ड में भी जाना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप फ्यूचर में जो करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से जाएँ, ताकि आप वो काम करें और आपको सेटिस्फेक्शन हो, ना कि दूसरों के कहने पे आप चलें आज और कल रास्ते में फंस जाएं, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।